हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक अनदर लर्निंग वीडियो में। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली मार्केट चलता है डिमांड एंड सप्लाई पे। तो डिमांड एंड सप्लाई को हम लोग एक अलग लेवल से बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे किस तरीके से वर्क करता है मार्केट जब ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन करता है। एक्चुअली हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि रीटेस्टिंग स्ट्रैटेजी। जब भी मार्केट एक लेवल से ब्रेकआउट करता है तो रीटेस्टिंग करने क्यों आता है। जब एक मार्केट जब ब्रेक डाउन करता है तो उसे रीटेस्ट करने क्यों आता है, उसके पीछे का रीजन क्या है और वहां पर हम किस तरीके से ट्रेड लें, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरेटिकल समझते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल मार्केट में समझेंगे और तो फिर जाके कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि जैसे मान लीजिए मार्केट में दो तीन तरीके का ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, साइडवेज होता है। एक्चुअली जब मार्केट क्या होता है कि मार्केट जब ब्रेकआउट करता है किसी भी लेवल से, एक ऐसा लेवल जहां पर डिमांड था, जहां पर सप्लाई था, इस चीज को समझना पड़ेगा। सबसे पहले मान लीजिए एक ये लेवल है, ये एक लेवल प्रॉपर लेवल है। कोई भी लेवल हो सकता है, ये रेजिस्टेंस होगा, हो सकता है ये सपोर्ट होगा, लेकिन मानते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है। जब मार्केट इसको यहां से ब्रेकआउट करता है तो किस तरीके से ब्रेकआउट करता है ये डिपेंड करता है, लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ रिटेस्ट करेगा इस लेवल को, फिर यहाँ से ये कंटिन्यू करेगा। हम लोग समझेंगे इस लेवल पे कौन सा ऐसा कैंडल बनेगा जिस पर हम लोग बाय करने वाले हैं और कैसे यहाँ से ब्रेकआउट करने वाले हैं। चलिए ठीक है, हम लोग इसको स्टार्टिंग से अगेन समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सप्लाई और डिमांड और बायर और सेलर के बीच में जो फाइट होता है, ये दोनों तीनों चीज समझेंगे। एक्चुअली हम लोग प्राइस एक्शन के बारे में हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं। मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर हम लोग 3 बजे तक जब लाइव में बैठते हैं तो बहुत ज्यादा वहां पे लर्निंग के लिए बहुत सारा कंटेंट मिलता है हम लोगों को। ऐसा समझिए कि अगर कोई रेगुलर 5 दिन बैठता है ना वहां पे, तो एक प्राइस एक्शन का वो 20 से 30% नॉलेज वहां से वो ले पाएगा। तो देखो कैसा रहेगा कि मार्केट जब भी एक पर्टिकुलर लेवल, ऐसा एक लेवल है और मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं स्ट्रगल करके इस लेवल तक पहुंचता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का लेवल है और यहाँ से सेलर आता है। ये रेजिस्टेंस हो सकता है कि प्रीवियस टाइम पे कोई यहाँ पर सेलर हो चुका होगा, या कोई इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। मान लीजिए अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की 19,000 का लेवल मान सकते हैं। ऐसा लेवल जहां पर सेलर लोग बैठते हैं, बड़े लोग बैठते हैं। हम लोग अगर मान लीजिए ऑप्शन बायर हैं, छोटे लोग हैं, हमें मूवमेंट की जरूरत होती है, लेकिन हमें ये सारी चीजों को देखना पड़ता है। सेलर कहां पर बैठा हुआ है, कौन सा ऐसा लेवल है जहां पर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, ताकि हम लोग वहां पर ध्यान दे पाए अपने पोजीशन साइजिंग को, कहां पर हम लोग ट्रेड लेते हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं कि मान लीजिए यहाँ पर अगेन इस सेलर जोन के पास अगर मार्केट आता है और यहाँ पर आने के बाद तुरंत अगर नीचे आ जाता है तो हमें नहीं देखना है। लेकिन अगर इस लेवल पे आने के बाद मान लीजिए यहाँ पर आता है, इस लेवल पर आता है और यहाँ पर आने के बाद यहाँ रुकने लग जाता है, यहाँ रुकने लग जाते हैं। यहाँ रुकने के पीछे का क्या साइकोलॉजी है, जस्ट अ फ्यू सेकंड में समझा देता हूँ कि यहाँ रुक रहा है, इसका मतलब है बायर इसको यहाँ पर होल्ड करने का कोशिश कर रहा है। समझने का ट्राई कीजिएगा। तो क्या होता है कि यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल है, जब मार्केट इस लेवल पे पहुंचता है और यहाँ पर स्ट्रगल करने लग जाता है, इसका क्या मतलब है कि बायर यहाँ पर बैठा हुआ है, बायर इसको होल्ड करने का ट्राई कर रहा है। सेलर यहाँ पर तो ट्राई कर रहा है नीचे लाने का, बट इसको नीचे नहीं ला पा रहा है। यहीं पर हमें समझना चाहिए, यहीं पर हमें कैंडल का साइकोलॉजी समझना चाहिए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर बैठा है, जिस वजह से इसको यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। जब इस लेवल से और ऐसा रेजिस्टेंस को यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो रीटेस्ट करने का पॉसिबिलिटी कम हो जाता है। मैं ये वीडियो में रीटेस्टिंग के बारे में बताने वाला हूं आप लोगों को। तो ऐसा लेवल पर अगर इस तरीके से ब्रेकआउट करता है तो आपको रीटेस्ट देखने को बहुत कम मिलेगा। लेकिन अगर इसी लेवल पर कैसा, मैं इधर समझाता हूं आपको, इसी लेवल पर क्या करेगा मार्केट, कैसे भी स्ट्रगल करके आता है, इस लेवल को डायरेक्ट ब्रेकआउट करेगा। तो डायरेक्ट जब ब्रेकआउट करता है तो वहां पर हम बायर के लिए थोड़ा सा लोचा लफड़ा हो सकता है, इसलिए हम लोग वेट करते हैं कि ये इस लेवल को रीटेस्ट करने आएगा। डेफिनेटली यहाँ पे रीटेस्ट करने आता है, 70 to 80% चांस में ये आएगा ही आएगा, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे कोई ब्रेकआउट नहीं करता है। डायरेक्ट ब्रेकआउट करता है तो इसका मतलब कुछ पंगा होने वाला है। तो क्या करेगा, इसको ये रीटेस्ट करने आएगा इस लेवल को, ये जो सपोर्ट बन जाएगा ना, जो इस रेजिस्टेंस को यहाँ से जो ब्रेकआउट किया है उसे ये अगेन टच करने आएगा। जब ये टच करेगा तो वो 2 3 4 कैंडल के बारे में मैं अभी बात करने वाला हूं, उस कैंडल को देखते ही हमें यहाँ पर बाय करना है। चलिए ये चीजें आप लोग समझ लिए हैं, मैं रिपीट कर देता हूं। जब एक ऐसा रेजिस्टेंस है और यहां पर आने के बाद थोड़ा स्ट्रगल करता है और बायर कहीं ना कहीं यहां पर अपने को दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट ब्रेकआउट हो जाएगा, रीटेस्ट करने नहीं आएगा। लेकिन नेक्स्ट कंडीशन क्या रहेगा, अगर मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर और मार्केट डायरेक्ट यहाँ से ब्रेकआउट करता है और हम लोग यहाँ पर बाय नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेगा, ये रीटेस्ट करने आएगा इस लेवल को, फिर यहाँ पे कुछ ऐसे कैंडल्स बनेंगे जिस पर हम लोग बाय कर सकते हैं। चलिए मार्केट में हम लोग समझते हैं अच्छी तरीके से, वहां पर हमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो हम लोग जैसे कि कहीं भी हम लोग चेक कर लेते हैं, इसी लेवल को हम लोग देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ और इसके हाई को इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट इस लेवल पर आया, टच किया, यहाँ पे नीचे आ गया। कोई ऐसा लेवल होगा, कोई ऐसा लॉजिक होगा जो प्रीवियस टाइम पे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा होगा। अगर मैं थोड़ा पीछे करने का ट्राई करता हूँ तो हमें जरूर यहाँ पे दिखेगा
यहाँ पे टच कर किया नहीं, बट यहाँ से नीचे आ गया। और मैं पीछे चेक करूंगा, जरूर यहाँ पे कुछ दिखेगा, नहीं दिखेगा तो कोई बात, देखो यहाँ पे इस तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस है। समझने का ट्राई करो कि जब भी मार्केट हिस्टोरिकल डाटा पे चलता है ये आपको समझना पड़ेगा। तो क्या किया मार्केट ने, इस लेवल पर आने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ से नीचे की तरफ आ गया। बहुत बढ़िया, आने दो इसको। फिर क्या कर रहा है मार्केट, इस तरीके से धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया और यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकआउट किया। मैंने आपको क्या समझाया, या तो यहाँ पे स्ट्रगल करने के बाद डायरेक्ट ब्रेकआउट करेगा, या नहीं तो डायरेक्ट ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करेगा। हमें क्या करना है, जब इस तरीके से ऊपर गया और रीटेस्ट किया, यहीं पर हम लोगों को चेक करना है वो 4 कैंडल जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए सबसे पहले कैंडल के बारे में बता देता हूं, उसके बाद ये पॉइंट डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा। वो 4 कैंडल आप लोग ध्यान दीजिएगा, बायर के लिए बता रहा हूं, सेलर के लिए जस्ट उसको ऑपोजिट रहेगा, इतना आप लोग ख्याल से रखेगा, नहीं तो प्रीवियस वीडियो जाकर आप लोग चेक कीजिए। यहां पर आपको क्या देखना है, 4 कैंडल कौन सा देखना है, सबसे पहले हैमर कैंडल देखना है, ऐसा कैंडल जिसमें नीचे से रिजेक्शन आपको देखने को मिले, नंबर 1 कैंडल। नंबर दूसरा कैंडल अनडिसीजन कैंडल, जिसको हम लोग डोजी कैंडल बोलते हैं। समझते रहिएगा, रिपीट इस वीडियो को अगेन देख लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन हो सके तो आप लोग तुरंत कमेंट कीजिए, मैं आपको तुरंत सॉल्यूशन देने का ट्राई करूंगा। दूसरा कैंडल है डोजी कैंडल, जो डिसाइड ना कर पाए कि जाना किधर है, और इसके बाद जो कैंडल बनेगा इसके हाई को ब्रेक करेगा, इसका मतलब है वहां पर बायर आ चुका है। ये दूसरा कैंडल। तीसरा है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का मतलब होता है एक ऐसा रेड कैंडल बनेगा और उसके बाद ग्रीन कैंडल इसको खा जाएगा, जहां हमें क्या पता चलेगा, कहीं ना कहीं यहां पर बुलिश बैठा हुआ है। नंबर चौथा कैंडल है मॉर्निंग स्टार कैंडल, जैसे नेगेटिव आता रहता है और एक इस तरीके का डोजी बन जाएगा और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल ऊपर इस तरीके से क्लोज करेगा। तो यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि इस कैंडल में कहीं ना कहीं बुलिश बैठा हुआ है। ठीक है, ये 4 कैंडल के बारे में आपने समझ लिया। ज्यादा स्पीड है तो वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा और अच्छे से समझने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत कम लोग ऐसा वीडियो बनाते हैं, लेकिन इसको समझने का ट्राई कीजिए। और यहां पर क्या हुआ, जैसे ही ये रिटेस्ट किया, यहां पर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना, पुलिस इंगल्फिंग कैंडल बन गया, हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल गया, कहीं ना कहीं यहाँ बायर बैठा हुआ है, इसको रीटेस्ट कर लिया है, यहाँ पर बायर बैठा हुआ है, बड़ी कैंडल बनी है, इसको समझने का ट्राई कीजिएगा। जैसे ही इस कैंडल का ब्रेकआउट करेगा हम लोग यहाँ पर बाय करेंगे, छोटा मोटा स्टॉप लॉस लगेगा और इस तरीके से 1:2 का हमें टारगेट देखने को मिलेगा। तो मैं क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूं, जब भी किसी लेवल को ब्रेकआउट करता है और यदि वो सस्टेन करके ब्रेकआउट करता है तो वहां पर तुरंत बाइंग कर लेंगे, यदि सस्टेन करके ब्रेकआउट नहीं करता है तो इसका मतलब है वो रीटेस्ट करने आएगा। तो इस तरीके से वो रीटेस्ट कर लिया, मार्केट अगेन ऊपर चला गया, अगेन ऊपर गया, फिर ये डायरेक्ट नीचे ब्रेक डाउन करता है। समझ लीजिएगा, इतने ही में आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ज्यादा लंबा चौड़ा वीडियो हम लोग नहीं करेंगे। तो जैसे ही नीचे आया है, नीचे आने के बाद क्या किया, डायरेक्ट नीचे आया, तो मैं आपको क्या बताया, जब डायरेक्ट किसी लेवल का ब्रेक डाउन करता है हमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है उसमें। हाँ, आप स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हो लेकिन उसमें होल्ड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट ब्रेक डाउन कर रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके लिए हम लोग क्या वेट कर सकते हैं, इसको रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये वीडियो का टाइटल ही है कि रीटेस्ट स्ट्रैटेजी, तो रीटेस्ट के हम लोग वेट करेंगे। जब ये यहाँ रिटेस्ट करने गया तो ऐसा हमें कोई भी लॉजिक नहीं दिया जो कि हम लोग यहाँ पे जाके सेल कर पाए। ये अगेन नीचे की तरफ नहीं आया है, इसका मतलब हम लोग इसमें सेल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि ये कमजोर है, ये जो यहाँ पर सेलर आया है ये वीक है भाई, ये इसको और नीचे नहीं लेके जाएगा। रिटेस्ट करने गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इसको नीचे नहीं लेके आया। फिर अगेन ऊपर गया और इस लेवल पे रिटेस्ट किया, अगेन रिटेस्ट किया। तो यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद हमें समझ में आया कि कहीं ना कहीं इस लेवल पर भैया बायर बैठे हुए हैं, यहाँ पर बायर का जोर है। तो जैसे ही यहां पर बना तो यहां पर 2 कैंडल आपको किस तरीके से दिखाई दिया, रिजेक्शन कैंडल, जो आपको मैंने बताया था हैमर कैंडल टाइप का। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर जरूर कॉल बाय कर सकते थे, यहां पर आपका स्टॉप लॉस होता और इस तरीके से आपको 1:2 का टारगेट मिलता। तो आप लोग कैसे इस तरीके से मार्केट को देख सकते हो। प्रीवियस टाइम पे जो भी स्विंग्स वगैरह होता है, यूटर्न लेता है, मैं आपको हमेशा समझाते रहता हूं, प्रीवियस डे का हाई लो क्लोज को मार्क करो, मार्केट कहां पर ओपनिंग होता है, कहां टच करता है, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। तो आप इस वीडियो में समझ गए होंगे किस तरीके से ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करेगा या ब्रेक डाउन करने पर रिटेस्ट करेगा, दोनों चीजों में काम करना। जो 4 कैंडल बनाया हूं उस 4 कैंडल को अपोजिट कर लीजिएगा तो बेरिश हो जाएगा। तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, आप ऐसे सोच रहे होंगे कि नहीं बताया, तो ऐसा करके आप उल्टा कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका शूटिंग स्टार कैंडल। डोजी को हम लोग डोजी ही रखने वाले हैं, अनडिसीजन कैंडल जो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको जाना कहाँ है। और नंबर तीसरा है जो बुलिश इंगल्फिंग बताया था, उसका तीसरा अपोजिट कर लीजिएगा तो अब वो आपके लिए हो जाएगा कौन सा, बेयरिश इंगल्फिंग। ये ऐसा हो जाएगा किस तरीके से, ये हो जाएगा ग्रीन और उसके बाद ऐसा रेड नीचे की तरफ आ जाएगा, ये हो गया बेयरिश इंगल्फिंग। उसके बाद नंबर चौथा है जो इवनिंग स्टार, जो मॉर्निंग स्टार था उसको इवनिंग स्टार। ठीक है, इवनिंग स्टार कैसे बनेगा, टॉपर बनेगा, इस तरीके से डोजी बनेगा और नीचे की तरफ ऐसा रेड नीचे आ जाएगा। ठीक है, रेड कैंडल। तो ये हो गया इवनिंग स्टार कैंडल। तो आपको चारों कैंडल के बारे में समझना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग अपने जो रीटेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, रीटेस्ट जहां पे करता है तो उस लेवल पर आप लोग वो कैंडल को देखने के बाद बाई और सेल कर सकते हो। चलिए इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से हम लोग लर्निंग वीडियो करते रहेंगे। और जो भी आपके यार दोस्त सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और 9 से 3 हम लोग लाइव बैठते हैं, वहां आने के ट्राई कीजिए। 4 से 5 दिनों में आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा। वहां लाइव मार्केट में हम लोग बहुत कुछ देखते हैं, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई मिलता है। हर एक कमेंट पर जो आपका प्रॉब्लम है, क्या बाय कर रखे हो, क्या सेल कर रखे हो, कहाँ पे एग्जिट करना है, क्या स्टॉप लॉस है, सब कुछ डिस्कस करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।